वेलकम टू होलिस्टिक पल्स दोस्तों। बटे रेमेडी का टप लगता है, रेमेडी याद नहीं रहती। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आज की इस वीडियो में हम कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिससे मटे रेमेडी का फास्ट, इजी और परमानेंटली याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टडी मटे रेमेडी का इन द प्रॉपर वे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप मटे रेमेडी का पढ़ कैसे रहे हो। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जिन्हें एकेडमी खत्म हो जाती है तब तक भी अंदाज़ा नहीं होता कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो इसका राइट वे क्या है पढ़ने का, इसे हम शुरू में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मटेरियल मेडिका में पहली बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो सब्जेक्ट है रट्टा मार सब्जेक्ट नहीं है, और इसे अगर हम रट्टा मार के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम ऑब्वियसली भूल ही जाएंगे और एग्ज़ाम के समय पे हमें कुछ नहीं याद आने वाला है। तो मटेरियल मेडिका को सबसे पहले जो रेमेडी है उसको पर्सन की तरह इमेजिन करो और पढ़ो, उसको समझ लो और फिर उसको पढ़ो, उसकी स्टोरीज बनाओ, उसकी इमेजेस देखो, उसकी पर्सनैलिटी से कनेक्ट करने का ट्राई करो, और इस तरह से फिर हम लेस एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी वो अच्छे से स्टोर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहले पॉइंट से। देखिए दोस्तों, मटेरियल मेडिका की जो ड्रग है मैंने पहले बताया कि उसे पर्सन की तरह इमेजिन करके पढ़ो। तो इधर पहला ही पॉइंट हो जाता है बिल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ ड्रग। देखिए एमएम का सबसे पावरफुल रूल है रेमेडी को इंसान बनाओ। तो रेमेडी को इंसान कैसे बनाएंगे? जैसे नक्सुमिका की अगर हम बात करें तो क्रैंकी, ओवरवर्क, इरिटेट स्टूडेंट हो जाता है नक्सुमिका का। पल्सेटिला की अगर हम बात करें तो पल्सेटिला में उसका जो पेशेंट है वो कैसा रहेगा? इमोशनल रहेगा, सॉफ्ट रहेगा और डिपेंडेंट नेचर रहेगा। उसी की तरह अगर हम बात सल्फर की करें तो सल्फर का जो पेशेंट है वो थिंकर है, फिलोसोफर है और थोड़ा सा लेजी है। जब तुम रेमेडी की साइकोलॉजी समझ लेते हो बाकी सिम्टम्स खुद ब खुद याद हो जाते हैं। तो इस तरह से थी हमारी पहला पॉइंट, इस तरह से थी हमारी पहली टिप, बिल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ ड्रग। अभी दूसरा पॉइंट आ जाता है कि कीनोट फार्मूला। बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों वो कीनोट में से स्टडी करते हैं। तो देखिए कीनोट में से स्टडी करने का एक बेनिफिट ऐसा भी है कि जो रेमेडी होती है वो अच्छे से याद हो जाती है। पर कीनोट का कैसा है, अगर अभी कीनोट में बहुत से कीनोट दिए होते तो उन सबको हम पढ़ लेंगे और वो एग्ज़ाम के समय पे भूल गए तो देखिए दोस्तों, हर एक ड्रग की है ना 5 से 6 कीनोट हर एक ड्रग के पढ़ो। पूरी ड्रग मत पढ़ो, सिर्फ 5 से 6 कीनोट जो होते हैं उनको पढ़ो और उनको याद करो। मतलब वो ड्रग होती है कि जो 5-6 कीनोट के अराउंड ही पूरा घूमती है। फिर उनको याद अगर हमने कर लिया तो क्लिनिक हो या एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली पूरा सिम्टम, पूरा उसका जो भी पिक्चर रहेगा वो हम रिकॉल कर लेंगे। अब अगला पॉइंट आ जाता है कलर कोडिंग नोट्स। देखिए दोस्तों, बहुत बार हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो बुक्स होते हैं उनको उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता और ब्लैक एंड वाइट बुक वैसे भी कौन ही पढ़ता है। तो देखो दोस्तों, नोट्स बनाओ। अभी नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स अगर पेन पेंसिल से नोटबुक में लिखेंगे तो काफ़ी बोरिंग हो लगता है। तो जो बुक होती है उसमें ही हाइलाइटर की मदद से दोस्तों हम अलग अलग कलर के हाइलाइटर यूज़ करके नोट्स बना सकते हैं। जैसे रेड कलर फॉर जनरल्स, ब्लू कलर फॉर मोडेलिटीज़, ग्रीन कलर फॉर मेंटल सिम्टम्स और येलो कलर कि जो ड्रग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, कलर कोडेड नोट्स इज इक्वल टू फास्टर रिवीजन प्लस स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो ये जो फॉर्मूला है हमें याद रखना होता है। अभी अगली टिप और अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कि ड्रग जो होते उसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे पढ़ो। जैसे रेमेडी ए वर्सेस रेमेडी बी को साइड बाय साइड कंपेयर करके पढ़ो। हाँ, पर ऐसा नहीं कि कोई भी रेमेडी कहीं से भी उठा लोगे। देखिए दोस्तों, जो रेमेडीज़ होते हैं उनके ग्रुप होते हैं, जैसे कि इंजरी की रेमेडी अलग, कार्डियक की रेमेडी अलग, रेस्पिरेटरी की रेमेडी अलग। तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। और मटेरियल मेडिका का तो 50% स्ट्रेंथ ही कंपैरिजन से आता है। तो कंपेयर रेमेडी लाइक सिमिलर। फिर सिमिलर रेमेडी कैसे होगी? तो देखिए, इंजरी की अगर हम बात करें तो आर्निका आ जाती है, उसी के साथ कैलेंडियोला आ जाती है। फिर बाद में हम देखेंगे तो नक्सोमिका आ जाती है, लाइकोपोडियम आ जाती है, पल्सेटिला सेपिया की फीमेल को हम कंपेयर कर सकते हैं, बेलाडोना और ब्रायोनिया को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। कार्डियक की अगर हम बात करें तो कैक्टस और डिजिटलिस को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपैरिजन ब्रेन को क्लैरिटी देता है और एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाता है। तो इस हिसाब से हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पर ड्रग्स को पढ़ सकते हैं।
अभी बात आ जाती है रिवीजन की। तो रिवीजन के बेसिस पर ही हमने अगला पॉइंट लिया है। तो अगला पॉइंट हो जाता है कि मिनिमम रिवीजन रूटीन बनाओ। तो कैसे बनेगा? हर रोज़ एक रेमेडी पढ़ो, रोज़ 15 मिनट रिवाइज करो। और रिवीजन कैसे करना है फिर? देखिए दोस्तों, 15 मिनट का रिवीजन मतलब बहुत कम हो जाता है, और शुरुआत 15 मिनट से ही करो। हर रोज़ एक रूटीन बनाओ, शेड्यूल बनाओ, और रोज़ हर एक ड्रग को थोड़ा थोड़ा पढ़ो। पूरा मत पढ़ो, पर थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। और पढ़ते समय फिर उसके फ्लैश कार्ड्स बनाओ, क्विक नोट्स बनाओ, या तो फिर शॉर्ट समरीज के ज़रिए भी आप उसे रिवाइज कर सकते हो। मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पर क्या करना है, डेली स्मॉल रिवीजन करना है, क्योंकि बिग टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्मॉल रिवीजन कंपलसरी हो जाता है। और जो रेमेडी है उसे प्रैक्टिकल वे में भी हम समझ पाते हैं। अभी अगला पॉइंट प्रैक्टिकल वे की तरफ ही हमें ले जाता है। तो जो एमएम है उसको प्रैक्टिकली रीड करो। बहुत बार जो स्टूडेंट होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कि जो बुक है उसको उसी की तरह रीड कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होता। मटेरिया मेडिका पढ़ने का एक ऑर्डर रहता है। जैसे हम पहले माइंड पढ़ेंगे किसी भी ड्रग का, उसके बाद उसकी मॉडलिटीज़ पढ़ेंगे, फिर फिजिकल जनरल्स पढ़ेंगे, और लास्ट में पर्टिकुलर अगर हमने पढ़ा तो इस ऑर्डर से रेमेडी का जो पिक्चर होता है वो पूरा माइंड में क्लियर हो जाता है और इफेक्टिवली हम उसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जो मटेरिया मेडिका में आपको स्टूडेंट से टॉपर की तरफ ले जाती है। और एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि मटेरिया मेडिका मुश्किल नहीं है, टेक्निक डिपेंडेंट सब्जेक्ट है। अगर तुम इन मेथड को फॉलो करोगे तो एमएम तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। और इस टॉपिक पर अगर तुम्हें पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर किसी को रेपर्टरी ऑर्गेनॉन और ऐसे अदर सब्जेक्ट पर भी कुछ कंटेंट चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और होलिस्टिक पल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।